नमस्कार, मैं डॉक्टर रेणु अरोड़ा आपके सामने फिर से उपस्थित कुछ नए विचार, कुछ नई भावनाएं लेकर। अक्सर जब हम ऑफिस में काम करते हैं तो हमें एक तरह के लोग हमारे साथ काम करने वाले नहीं मिलते। कुछ ज़्यादा समझ वाले मिलते हैं तो कुछ कम समझ वाले मिलते हैं। सहयोगी में अगर समझ कम है तो काम कराना अक्सर मुश्किल लगता है, पर हम प्रभावशाली तरीके से तब भी काम करवा सकते हैं। कम समझ वाले लोगों के साथ अक्सर काम करना आसान नहीं होता। हमारा समय और भावनात्मक ऊर्जा जो है उसमें बर्बाद होती है। पर क्या ऐसे लोगों को बीच में छोड़ देना चाहिए, या कहीं हमें ही उनसे समझने में गलती तो नहीं हो रही है? कैसे हम उन लोगों से काम करवा सकते हैं जो लोग हमारी ज़िंदगी में हमारे साथ जुड़ गए हैं, पर हमारे हिसाब से वो काम को आउटपुट नहीं दे रहे। काम करते हुए कभी कभी हमें ये लगता है कि ये व्यक्ति नासमझ है और हम उसको व्यक्तिगत रूप से उसको लेना शुरू कर देते हैं कि भैया इसको कुछ नहीं आता, इसको ऐसे सुधारना है, इसको सब नहीं। आप उस व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से नहीं लें। जब अगर आप व्यक्तिगत रूप से उसकी लेना शुरू कर देंगे तो आप उससे काम ही नहीं करा पाएंगे, क्योंकि अगर गवर्नमेंट जॉब है तो आप उसको कैसे निकालोगे? आप निकाल नहीं सकते। आपको उसी के साथ काम कराना है, और अगर आप उसी में उलझे रहेंगे तो आपकी अपनी ऊर्जा खत्म होनी शुरू हो जाएगी। कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए उसको कोई ट्रेनिंग ज्वाइन करा दीजिए, उसको समझाइए। और कई बार वो आकस्मिक रूप से अजीब व्यवहार भी करना शुरू करते हैं। विचार करें कि कहीं आप ही कुछ गलत, आपसे तो कुछ गलत नहीं हो गया जो वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा। जब आपका जो सहयोगी है अगर उस लग रहा है कि भैया अगर हमारे से कुछ गलत हो गया और जिस वजह से वो ऐसा व्यवहार कर रहा है, तो उसको थोड़ा सा सेटिंग करना शुरू करिए, उसके साथ बात करनी शुरू कीजिए। हमारे ही व्यवहार में कि हम उससे कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट तो नहीं करें। कई बार हम क्या होता है, हम किसी अच्छी सीट पर होते हैं और हम सामने वाले को अपने लेवल की तरफ देखना शुरू करते हैं। अब जैसे सपोज हमारी कोई ड्राइवर है या काम वाली है, हम ये कहते हैं जैसे हम काम करते हैं वो भी हमारी तरह काम करे। अरे भैया, अगर वो आपकी तरह ही काम करता तो क्या वो आपके घर ड्राइवर या काम वाली की तरह नौकरी कर रहा होता? नहीं कर रहा होता ना। या जो आपका सहयोगी है, आपका कुलीग है, अगर आज आप जिस सीट पर हैं, अगर वो इतना इंटेलिजेंट होता तो वो आपकी सीट पर होगा। उससे वो एक्सपेक्टेशन रखना ही गलत है। उसके लेवल की जब हम एक्सपेक्टेशन समझेंगे कि वो किस लेवल का काम परफॉर्म कर सकता है, तभी हम खुद भी सुखी रहेंगे और सामने वाला व्यक्ति भी जो है हमारे साथ सुखी रहेगा, और हम प्रभावशाली तरीके से काम भी करा पाएंगे। हमें समझ में आना चाहिए कि इस व्यक्ति का लेवल इतना ही है, इसकी समझ इतनी है, तो इसको इस लेवल वाला काम ही देना है। हाँ, जब वो उस काम में परफॉर्मेंस उस हिसाब से करेगा तो उसका लेवल हम बढ़ा के उसको काम दे सकते हैं। कई बार क्या होता है, इंसान में पोटेंशियल होता है तो सामने वाला उसको पहचान नहीं पाता, या उसको वो परिस्थितियां नहीं मिलती, उसको हर जगह से नकारा जाता है। तो हम अपनी ऊर्जा जो है उस, सबसे बड़ी बात, जिस व्यक्ति के साथ काम कर रहे हैं उनकी ईगो शांत करके अगर हम उनके साथ काम करने की कोशिश करेंगे तो हमारे काम की परफॉर्मेंस भी अच्छी रहेगी। सामने वाला जो सहयोगी है उसका काम भी अच्छी। यदि हम जैसे हम मिल के काम करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी बात को हमें ऐसे रखना होगा, मैं इस काम को बेहतर तरीके से करना चाहती हूँ पर मुझे लगता है कहीं मैं इसे बिगाड़ ना दूँ, तो उससे उनकी ईगो शांत करने का तरीका क्या है? अगर मैं ये काम आपको सौंपूं तो क्या आप इसे मेरे से बेहतर तरीके से कर पाएंगे, या बता पाएंगे कि इस काम को अगर हमें अच्छे ढंग से करना है तो कैसे कर पाएंगे? दूसरी सबसे बड़ी बात, हमेशा इमोशनल लेवल पर जाकर समझौता करने को तैयार रहना पड़ेगा। हर रिश्ते में समझौता तो करना ही पड़ता है, चाहे वो काम घर के काम घर में हम किसी से करें या ऑफिस में किसी से करें। हम क्या करते हैं, कई बार ऑफिस वालों से समझौता करते हैं तो घर वालों से तैयार नहीं होते, घर वालों से समझौता करते हैं तो ऑफिस वाले से करने से तैयार नहीं है। तो काम करने के तरीकों में हर बार भावनात्मक तरीके से एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। शुरू में थोड़ा सा समझौता करेंगे तो आगे चलकर वो व्यक्ति आपका काम भी सीखेगा। कम समझ वाले लोगों से के साथ काम करने से डरना नहीं चाहिए, कुछ ऐसा करना चाहिए कि काम भी हो जाए और आपकी गरिमा भी बनी रहे। धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी। वीडियो समझ में आए तो अन्य लोगों के साथ जरूर लाइक और शेयर कीजिएगा।